नमस्कार दोस्तों, भारत ने ओवल में खेले गए पांचवें और आखिरी टेस्ट में 6 रन से जीत हासिल की है। भारत ने 374 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में इंग्लिश टीम 367 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड को पांचवें दिन जीत के लिए 35 रन की जरूरत थी और भारत को 4 विकेट चाहिए थे। सिराज ने आज 3 विकेट लिए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट लिया। सिराज ने पारी में 5 विकेट लिए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा को 4 विकेट मिले। आकाशदीप ने 1 विकेट लिया। इसी के साथ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुई। शुभमन गिल की अगुवाई में एक युवा टीम का ऐतिहासिक प्रदर्शन है। किसी क्रिकेट पंडित ने भारत को इस दौरे से पहले पसंदीदा नहीं बताया था। हालांकि गिल की युवा टीम ने सभी आलोचकों का मुंह बंद कर सीरीज को 2-2 से ड्रॉ कराया। इससे पहले मैच में इंग्लैंड के ओर से हैरी ब्रूक ने 98 गेंद में 111 रन बनाए और जो रूट ने 152 गेंद में 105 रन की। शतकीय पारियों के बाद दिन के आखिरी सत्र में प्रसिद्ध कृष्णा ने 109 रन पर 3 विकेट लिए और मोहम्मद सिराज ने 95 रन पर 2 विकेट की शानदार गेंदबाजी से भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज का आखिरी टेस्ट बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। सीरीज में 2-1 से आगे इंग्लैंड ने जीत के लिए ओवल मैदान पर रिकॉर्ड 374 रन का पीछा करते हुए रविवार को चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट पर 339 रन बना लिए हैं। दिन के आखिरी सत्र में अंपायरों ने लाइट मीटर से प्राकृतिक रोशनी को मापने के बाद खेल को रोकने का इशारा किया। खिलाड़ियों के मैदान से बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद तेज बारिश होने लगी और मैदान कर्मियों को पिच को कवर से ढकना पड़ा। इस समय जेमी स्मिथ 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे, जबकि ओवरटन ने खाता नहीं खोला था। अंपायरों ने शाम के 6 बजे स्थानीय समय दिन का खेल खत्म होने की घोषणा कर दी। भारत ने पहली पारी में 224 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी 247 रन पर समाप्त हुई थी और इंग्लिश टीम ने 23 रन की बढ़त हासिल की थी। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 396 रन बनाए और 373 रन की कुल बढ़त हासिल की और 374 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में इंग्लैंड की दूसरी पारी 367 रन पर समाप्त हुई। जो रूट की 105 रन और हैरी ब्रूक की 111 रन की पारी भी इंग्लैंड को हारने से नहीं बचा सकी। जैसे ही सिराज ने आखिरी विकेट के रूप में एटकिंसन को यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड किया, भारतीय फैंस और खिलाड़ियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सिराज दौड़ पड़े और भारतीय खिलाड़ी उन्हें गले लगाने के लिए दौड़ पड़े। ऐसे ही खबर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के पिछले 4 मैचों की तरह ओवल पर भी मुकाबला अपने आखिरी में पहुंच गया है। चौथे दिन के खेल के लास्ट सेशन में करीब 1.5 घंटे का खेल बारिश और खराब रोशनी के चलते नहीं हो सका। जब मैच रुका तब भारतीय टीम जीत से 4 विकेट और इंग्लैंड 35 रन दूर खड़ी थी। टीम इंडिया की मुसीबत कुछ और नहीं बल्कि ओवल पर खेला जा रहा 5वां टेस्ट ही है। सीरीज का ये 5वां टेस्ट ही टीम इंडिया के गले की हड्डी बन गया है। टीम इंडिया ने 93 सालों के अपने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में जितने भी विदेशी दौरे किए और उस पर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली, उनमें कभी भी 5वां टेस्ट नहीं जीता। ओवल पर खेला जा रहा मैच भी मौजूदा भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का 5वां ही है। तो क्या इतिहास बदलेगी या फिर पुराने इतिहास में ही सिमट कर रह जाएगी टीम इंडिया? ये भी साफ है कि ओवल टेस्ट में भारत या इंग्लैंड में से जो भी जीतेगा वो इतिहास ही बनाएगा। फिर चाहे वो 374 रन के टारगेट का पीछा कर रही इंग्लैंड की टीम हो या उसे डिफेंड कर रही भारतीय टीम। ओवल के 123 सालों में इतिहास में कभी भी 374 रन जितना बड़ा टारगेट चेज नहीं हुआ। मतलब इंग्लैंड की टीम टारगेट को चेज कर भारत को हराती है तो एक ओवल के मैदान पर एक नया इतिहास लिखेगी। वहीं अगर टीम इंडिया 374 रन के टारगेट को डिफेंड कर लेती है तो फिर वो अपने विदेशी जमीन पर सीरीज के 5वें टेस्ट को ना जीत पाने के इतिहास को बदल देगी। ओवल टेस्ट जो कि अपने 5वें दिन के खेल में पहुंच चुका है, उसमें भारत और इंग्लैंड को अपनी अपनी जीत की ऐतिहासिक स्क्रिप्ट लिखने के लिए करना क्या है। इंग्लैंड को जीत के लिए 5वें दिन 35 रन और बनाने हैं, वहीं टीम इंडिया को उसके बाकी बचे 4 विकेट चटकाने हैं। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने ओवल टेस्ट के चौथे दिन के खेल में एक नारा दिया था, 1 घंटा और जोर लगाएंगे, उसके बाद साथ मिलकर आराम करेंगे। चौथे दिन के खेल में तो ये नारा परवान नहीं चढ़ सका, लेकिन अगर 5वें दिन के खेल के शुरुआती 1 घंटे में टीम इंडिया ने जोर लगाया तो न सिर्फ कप्तान गिल की साथ में आराम की तमन्ना पूरी हो सकती है, बल्कि उससे इतिहास भी बनेगा और इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज में हिसाब भी बराबर होगा। ऐसे ही खबर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की
टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला लंदन के द ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। रविवार का खेल बारिश के कारण समय से पहले समाप्त हो गया। इंग्लैंड ने दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 339 रन बना लिए हैं। उन्हें जीत के लिए 5वें और अंतिम दिन 35 रन बनाने होंगे। स्टंप्स के समय जेमी स्मिथ 17 गेंदों में 2 रन और जेमी ओवरटन बिना खाता खोले क्रीज पर मौजूद हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। मेहमानों ने पहली पारी में करुण नायर के अर्धशतक की मदद से 224 रन बनाए। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में जैक क्राउली 64 रन बनाए थे और हैरी ब्रूक 53 रन की अर्धशतकीय पारियों की मदद से 247 रन बनाए और 23 रन की बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में भारत ने यशस्वी जायसवाल के शतकीय और आकाशदीप 64 रन, रविंद्र जडेजा 53 रन व वाशिंगटन सुंदर 53 रन की अर्धशतकीय पारियों की मदद से 396 रन बनाए। इस तरह भारत ने इंग्लैंड पर 373 रन की बढ़त हासिल की और उन्हें 374 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में इंग्लैंड ने हैरी ब्रूक 111 रन और जो रूट की शतकीय पारियों की मदद से 339 रन बना लिए हैं। चौथे दिन का खेल 1 विकेट पर 50 रन से शुरू हुआ। उस वक्त बेन डिकेट 34 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। उनका साथ देने के लिए कप्तान ओली पोप आए थे। इससे पहले शनिवार तीसरे दिन को तीसरे सत्र में मोहम्मद सिराज ने करारा झटका दिया। उन्होंने आखिरी गेंद पर जैक क्राउली को बोल्ड किया। वह 36 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुए। क्राउली और बेन डिकेट के बीच पहले विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी हुई। चौथे दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 324 रनों की जरूरत थी। 82 के स्कोर पर उन्हें दूसरा झटका लगा। प्रसिद्ध कृष्णा ने बेन डिकेट को स्लिप में के राहुल के हाथों कैच कराया। वह 83 गेंद में 6 चौके की मदद से 54 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद सिराज ने इंग्लैंड को तीसरा झटका दिया। उन्होंने कप्तान ओली पोप को एलबीडब्ल्यू आउट किया। वह 34 गेंदों में 5 चौके की मदद से 27 रन बना पाए। भारत के खिलाफ दूसरी पारी में जो रूट ने अपने टेस्ट करियर का 39वां शतक पूरा किया। उन्होंने 101 गेंदों में अपना सैकड़ा पूरा किया। भारत के खिलाफ यह उनका 13वां टेस्ट शतक भी है। इसके अलावा इंग्लैंड में ये जो रूट का ये 24वां टेस्ट शतक है, जो घरेलू टेस्ट मैचों में किसी भी खिलाड़ी द्वारा बनाए गए सर्वाधिक शतक हैं। इससे पहले रिकी पोंटिंग, जैक कैलिस और महिला जयवर्धने ने 23 शतक बनाए थे। रूट 152 गेंदों में 105 रन बनाकर आउट हुए, जबकि ब्रूक 98 गेंदों में 111 रन बनाकर पवेलियन लौटे। खराब रोशनी के कारण मैच बीच में रोक दिया गया है। इंग्लैंड जीत से 35 रन दूर है। मेजबानों ने 6 विकेट पर 339 रन बना लिए हैं। जेमी स्मिथ 2 और जेमी ओवरटन बिना खाता खोले क्रीज पर मौजूद हैं। ऐसे ही खबर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला लंदन के द ओवल पर खेला जा रहा है। भारत ने इंग्लैंड के सामने 374 रन का लक्ष्य रखा है। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर 50 रन बना लिए हैं। दिन का खेल समाप्त होने तक बेन डिकेट 48 गेंदों में 34 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले भारत की दूसरी पारी 396 रन पर समाप्त हुई थी। वहीं इंग्लैंड की पहली पारी 247 पर समाप्त हुई थी, जबकि भारत ने पहली पारी में 224 रन बनाए। इस आधार पर मेजबानों को भारत पर 23 रनों की बढ़त हासिल हुई। अब इंग्लैंड को जीत के लिए 324 रन बनाने होंगे। 374 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम को दिन का खेल समाप्त होने से ठीक पहले मोहम्मद सिराज ने करारा झटका दिया। उन्होंने आखिरी गेंद पर जैक क्राउली को बोल्ड किया। वह 36 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुए। क्राउली और बेन डिकेट के बीच पहले विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी हुई। दिन का खेल समाप्त होने तक डिकेट 48 गेंदों में 4 चौके की मदद से 34 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। तीसरे सत्र में रविंद्र जडेजा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने ध्रुव जुरेल के साथ 50 रनों की साझेदारी निभाई और अपना अर्धशतक पूरा किया। जडेजा 77 गेंदों में 53 रन बनाकर आउट हुए, जबकि जुरेल ने 34 रन बनाए। वहीं वाशिंगटन सुंदर ने भी अपनी प्रतिभा का बखूबी प्रदर्शन किया और 46 गेंदों में 53 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मोहम्मद सिराज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा खाता खोले बिना क्रीज पर मौजूद रहे। इंग्लैंड के लिए जोश टंग ने 5 विकेट लिए, गस एटकिंसन ने 3 विकेट झटके और जेमी ओवरटन ने 2 विकेट झटके। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला लंदन के द ओवल पर खेला जा रहा है। भारत ने इंग्लैंड के सामने 374 रन का लक्ष्य रखा है। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर 50 रन बना लिए हैं। दिन का खेल समाप्त होने तक बेन डिकेट 48 गेंदों में 34 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।
इससे पहले भारत की दूसरी 396 रन पर समाप्त हुई थी। वहीं इंग्लैंड की पहली पारी 247 पर समाप्त हुई थी, जबकि भारत ने पहली पारी में 224 रन बनाए। इस आधार पर मेजबानों को भारत पर 23 रनों की बढ़त हासिल हुई। अब इंग्लैंड को जीत के लिए 324 रन बनाने होंगे। ऐसे ही खबर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, बुमराह ने इस सीरीज में 2 बार 5-5 विकेट लिए। उन्होंने मैनचेस्टर में चौथे टेस्ट में अपने करियर में पहली बार एक पारी में 100 से अधिक रन दिए। बुमराह के नाम अब 48 टेस्ट में 219 विकेट हैं। भारत के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में 3 टेस्ट का कोटा पूरा करने के बाद शुक्रवार को टीम से रिलीज कर दिया गया। इसके साथ ही भारतीय क्रिकेट के हितधारकों ने उनके अगले अंतर्राष्ट्रीय मैच में भागीदारी पर चर्चा शुरू कर दी है। इंग्लैंड के मौजूदा दौरे पर 31 वर्षीय बुमराह ने 3 मैचों में 119 ओवर फेंके और 14 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के 5वें टेस्ट के लिए भारतीय टीम से रिलीज कर दिया गया। बुमराह ने इस सीरीज में 2 बार 5-5 विकेट लिए। उन्होंने मैनचेस्टर में चौथे टेस्ट में अपने करियर में पहली बार एक पारी में 100 से अधिक रन दिए। बुमराह के नाम अब 48 टेस्ट में 219 विकेट हैं। भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे से पहले ही चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने बताया था कि बुमराह अपने कार्यभार प्रबंध के तहत 5 में से 3 टेस्ट मैच ही खेलेंगे। भारत को अपना अगला अंतर्राष्ट्रीय मैच एशिया कप T20 टूर्नामेंट में खेलना है। अगर बुमराह इस टूर्नामेंट में खेलते हैं तो ये हैरानी की बात होगी, क्योंकि यूएई में होने वाले इस टूर्नामेंट के खत्म होने के 1 सप्ताह से भी कम समय के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ अगली टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। एशिया कप 29 सितंबर को खत्म होगा और वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होगा। इसके बाद दूसरा मैच 10 से 14 अक्टूबर तक नई दिल्ली में खेला जाएगा। फिर नवंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच हैं। भारतीय टीम के चयन प्रक्रिया की समझ रखने वाले एक सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा, यह एक मुश्किल फैसला होगा, लेकिन बुमराह को टेस्ट क्रिकेट पसंद है और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अंक दांव पर हैं। जहां तक T20 का सवाल है, वह जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेल सकते हैं, जो T20 वर्ल्ड की तैयारियों के लिए अहम होगा। बुमराह अगर एशिया कप खेलते हैं और मान लीजिए कि भारत फाइनल में पहुंच जाता है, तो अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ उनका खेलना काफ़ी मुश्किल होगा। सवाल यह उठता है कि क्या हमें वेस्टइंडीज के खिलाफ बुमराह की ज़रूरत है, या वह 1 महीने के ब्रेक के बाद एशिया कप खेलें और फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेलें। यह फैसला अजीत अगरकर और गौतम गंभीर को लेना होगा। भारत को अगले साल घरेलू सरजमी पर T20 विश्व कप खेलना है और ऐसे में बुमराह के आगामी कुछ समय में 1 दिवसीय प्रारूप में खेलने की संभावना काफ़ी कम है। ऐसे ही खबर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला लंदन के द ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 75 रन बना लिए हैं और इंग्लैंड के खिलाफ 52 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। इससे पहले मेजबानों की पहली पारी 247 रन पर सिमटी थी, जबकि भारत ने पहली पारी में 224 रन बनाए थे। इस आधार पर इंग्लैंड को 23 रन की बढ़त हासिल हुई थी। शुक्रवार का खेल समाप्त होने तक यशस्वी जायसवाल 49 गेंदों में 51 और आकाशदीप 2 गेंदों में 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इंग्लैंड की पहली पारी 247 पर समाप्त हो गई और मेजबानों को भारत पर 23 रन की बढ़त मिली है। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 10 विकेट पर 224 रन बनाए थे। इंग्लैंड के खिलाफ भारत की ओर से मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेट झटके। वहीं आकाशदीप को एक सफलता मिली। जैक क्राउली और बेन डिकेट ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई थी। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 92 रनों की साझेदारी हुई, जिसे आकाशदीप ने तोड़ा। उन्होंने डिकेट को अपना शिकार बनाया, जो 38 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्के की मदद से 43 रन बना पाए। इसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए कप्तान ओली पोप ने कुछ अच्छे शॉट खेले और 37 रन जोड़े। क्राउली 57 गेंदों में 64 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें प्रसिद्ध कृष्णा ने पवेलियन की राह दिखाई। दूसरे सत्र में भारत ने गेंदबाजों के दम पर शानदार वापसी की। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने इस सत्र में 3-3 विकेट लेकर इंग्लैंड को बैकफुट पर ला दिया। क्राउली के बाद ओली पोप 22 रन बनाए। जो रूट भी 29 रन बनाकर आउट हो गए। जेकब बेथेल 6 रन बनाए। जेमी स्मिथ 8 रन बनाए। जेमी ओवर्टन 0 पर अपने विकेट खोए। इंग्लैंड ने तीसरे सत्र में भारत पर बढ़त जरूर हासिल की, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। गस एटकिंसन 11 रन और हैरी ब्रुक 53 रन बनाकर आउट हुए।
वहीं जोश टंग बिना खाता खोले नाबाद रहे। क्रिस वोक्स पहले ही चोट के कारण बाहर हो गए। यही वजह है कि इंग्लैंड 9 बल्लेबाजों के साथ उतरी है। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने भारतीय टीम को दूसरी पारी में अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 46 रनों की साझेदारी हुई, जिसे जोश टंग ने तोड़ा। उन्होंने राहुल को रूट के हाथों कैच कराया। वह 28 गेंदों में 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए। साई सुदर्शन 11 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें गस एटकिंसन ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने 44 गेंदों में अपना 13वां अर्धशतक पूरा किया। मौजूदा सीरीज में यह उनका तीसरा 50 है। दिन का खेल समाप्त होने तक बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 51 रन बनाए और आकाशदीप 4 रन बनाकर मौजूद हैं। ऐसे ही खबर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला आज से लंदन के द ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। शुभमन गिल के नेतृत्व वाली टीम इस मैच में किसी भी हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी। फिलहाल मौजूदा सीरीज में मेजबान 1-2 से आगे चल रहे हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत 4 बदलावों के साथ उतरा है। इससे पहले यशस्वी जायसवाल 2 रन और केएल राहुल 14 रन बनाकर आउट हुए थे। कप्तान शुभमन गिल 21 रन बनाकर रन आउट हुए। साई सुदर्शन 38 रन बना सके। रवींद्र जडेजा 9 रन और ध्रुव जुरेल 19 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड की ओर से गस एटकिंसन और जोश टंग ने अब तक 2-2 विकेट लिए हैं। वहीं क्रिस वोक्स को 1 विकेट मिला। वोक्स को कंधे में चोट लगी और वह दर्द से खेल के बीच में ड्रेसिंग रूम में वापस लौट गए थे। ओवल टेस्ट के पहले दिन 64 ओवर का खेल ही हो पाया। बारिश से बाधित रहे इस दिन में भारतीय टीम ने दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। करुण नायर 52 रन और वॉशिंगटन सुंदर 19 रन बनाकर नाबाद हैं। दोनों के बीच अब तक 51 रन की साझेदारी हो चुकी है। ये करुण के टेस्ट करियर का दूसरा अर्धशतक है। इससे पहले उन्होंने दिसंबर 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ ही नाबाद 303 रन की पारी खेली थी। इसके बाद उनकी यह पहली 50 रन की पारी है। ऐसे ही खबर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, शुभमन गिल, रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की शतकीय पारियों के दम पर भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए चौथे टेस्ट मैच को ड्रॉ करा लिया। इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन और ऋषभ पंत की अर्धशतकीय पारियों के दम पर 358 रन बनाए थे। पहली पारी में इंग्लैंड ने 10 विकेट पर 669 रन बनाए और 311 रनों की बढ़त हासिल की। इसके बाद भारत ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 425 रन बनाए और मैच ड्रॉ पर समाप्त कर दिया। इंग्लैंड अब भी 5 मैचों की इस सीरीज में 1-2 से आगे है। मौजूदा सीरीज का आखिरी मुकाबला 31 जुलाई से द ओवल में खेला जाएगा। 5वें दिन भारत की दूसरी पारी 2 विकेट पर 174 के स्कोर से शुरू हुई। उस वक्त टीम इंडिया इंग्लैंड से 137 रन पीछे थी और क्रीज पर शुभमन गिल और केएल राहुल मौजूद थे। पहले सत्र में भारत को 188 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगा। बेन स्टोक्स ने केएल राहुल को एलबीडब्ल्यू आउट किया। वह 230 गेंदों में 90 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने तीसरे विकेट के लिए गिल के साथ 421 गेंदों में 188 रन की साझेदारी निभाई। इस तरह केएल राहुल और शुभमन गिल ने इंग्लैंड में किसी भी भारतीय जोड़ी द्वारा एक टेस्ट में सबसे ज्यादा गेंदें खेलने का रिकॉर्ड बनाया। पिछला रिकॉर्ड संजय बांगर और राहुल द्रविड़ के नाम था, जो उन्होंने 2002 में लीड्स में बनाया था। 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए वाशिंगटन सुंदर ने शुभमन गिल के साथ 34 रनों की साझेदारी निभाई। इस दौरान कप्तान गिल ने 238 गेंदों में 103 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 12 चौके निकले। गिल ने 228 गेंदों में मौजूदा सीरीज में चौथा शतक पूरा किया। यह उनके टेस्ट करियर का 9वां सैकड़ा भी है। इसी के साथ गिल ने ब्रैडमैन की बराबरी कर ली। बतौर कप्तान किसी सीरीज में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड ब्रैडमैन के नाम दर्ज है। उन्होंने 1947 में भारत के खिलाफ 4 शतक जड़े थे। गिल को आर्चर ने विकेटकीपर जैमी स्मिथ के हाथों कैच कराया। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर को रवींद्र जडेजा का साथ मिला। दोनों ने आखिरी दम तक भारत की पारी को संभाला और न सिर्फ भारत पर मंडराए पारी से हार के संकट को टाला, बल्कि मैच ड्रॉ भी कराया। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 334 गेंदों में 203 रनों की नाबाद साझेदारी हुई। इस दौरान जडेजा ने 182 गेंदों में अपने टेस्ट करियर का 5वां शतक पूरा किया, जबकि सुंदर ने 206 गेंदों में अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया। दोनों 107 और 101 रन बनाकर नाबाद रहे।
इससे पहले भारत की दूसरी पारी में झटकों के साथ शुरुआत हुई थी। क्रिस वोक्स ने पारी की शुरुआत के साथ यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन को अपना शिकार बनाया। दोनों बल्लेबाज अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। भारत की दूसरी पारी में इंग्लैंड के लिए क्रिस वोक्स ने 2 विकेट लिए, जबकि जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स को एक सफलता मिली। ऐसे ही खबर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी पारी में चौथे दिन 2 विकेट पर 174 रन बना लिए हैं। मेजबानों से फिलहाल भारत 137 रन पीछे है। इंग्लैंड की पहली पारी 669 रन पर समाप्त हुई थी। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 358 रन बनाए थे। शनिवार का खेल समाप्त होने तक केएल राहुल 87 रन और शुभमन गिल 78 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। भारत की दूसरी पारी झटके के साथ शुरू हुई। क्रिस वोक्स ने टीम को पहले ही सत्र में 2 विकेट झटके थे। उन्होंने यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन को अपना शिकार बनाया। दोनों अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद मोर्चा शुभमन गिल और केएल राहुल ने संभाला। दोनों के बीच स्टंप्स तक 373 गेंदों में 174 रनों की साझेदारी हो चुकी है। गिल 167 गेंदों में 10 चौके की मदद से 78 रन और केएल 210 गेंदों में 8 चौके की मदद से 87 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं। इंग्लैंड के लिए क्रिस वोक्स ने 2 विकेट झटके। दूसरी पारी में गिल ने 77 गेंदों में अपने टेस्ट करियर का 8वां अर्धशतक पूरा किया। वहीं केएल राहुल ने 141 गेंदों में अपने टेस्ट करियर का 19वां अर्धशतक पूरा किया। 5वें दिन भारत मैच ड्रॉ कराने की कोशिश करेगा। इसके लिए उसे पूरे दिन बल्लेबाजी करनी होगी और विकेट बचाने होंगे। इंग्लैंड की पहली पारी 669 रन पर सिमट गई। इस तरह मेजबानों ने भारत पर 311 रन की बढ़त हासिल कर ली। मेहमानों ने पहली पारी में 10 विकेट पर 358 रन बनाए थे। इंग्लैंड के लिए पहली पारी में जो रूट और बेन स्टोक्स ने शतकीय पारियां खेलीं। वहीं भारत के लिए रवींद्र जडेजा ने 4 विकेट झटके। चौथे दिन का खेल 7 विकेट पर 544 के स्कोर से शुरू हुआ। इंग्लैंड ने पहले सत्र में 125 रन बनाए और 669 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। इस दौरान बेन स्टोक्स ने 198 गेंदों में 141 रनों की धमाकेदार पार खेली। उनके बल्ले से 11 चौके और 3 छक्के निकले। उन्होंने 9वें विकेट के लिए ब्रॉयडन काज के साथ 97 गेंदों में 95 रनों की साझेदारी निभाई। इससे पहले जसप्रीत बुमराह ने लियाम डॉसन को बोल्ड किया। वह 26 रन बनाकर आउट हुए। जैक क्राउली और बेन डिकेट ने इंग्लैंड को पहली पारी में शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 166 रनों की साझेदारी हुई, जिसे रवींद्र जडेजा ने तोड़ा। उन्होंने क्राउली को अपना शिकार बनाया। वह 113 गेंदों में 13 चौके और 1 छक्के की मदद से 84 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अपने टेस्ट करियर का पहला मुकाबला खेल रहे बेन डिकेट ने अंशुल कंबोज को पवेलियन की राह दिखाई। डिकेट 13 चौके की मदद से 94 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि वह 6 रन से अपना शतक पूरा करने से चूक गए। दूसरे दिन का खेल 225 के स्कोर पर समाप्त हुआ। ओली पोप 42 गेंदों में 20 रन और जो रूट 27 गेंदों में 11 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे और भारत 133 रन पीछे था। तीसरे दिन पहले सत्र में रूट और पोप ने 135 रनों की साझेदारी की और 332 रन बनाए। इसके बाद दूसरे सत्र में भारत को दिन की पहली सफलता मिली। वाशिंगटन सुंदर ने ओली पोप को केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराया। वह 71 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने तीसरे विकेट के लिए जो रूट के साथ 231 गेंदों में 144 रनों की साझेदारी निभाए। इंग्लैंड को चौथा झटका वाशिंगटन सुंदर ने ही दिया। उन्होंने हैरी ब्रूक को अपना शिकार बनाया। वह सिर्फ 3 रन बना पाए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए कप्तान बेन स्टोक्स ने जो रूट के साथ मोर्चा संभाला और भारत के 358 रन की बराबरी कर ली। इस दौरान जो रूट ने 178 गेंदों में भारत के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का 38वां शतक पूरा किया। वह 248 गेंदों में 150 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्हें रवींद्र जडेजा ने अपना शिकार बनाया। रूट टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। उन्होंने रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के नाम इस प्रारूप में 13,378 रन दर्ज हैं। रूट ने अब उन्हें पीछे छोड़ दिया है। उनके नाम 13,379 रन दर्ज हो गए हैं। लाल गेंद प्रारूप में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है। उन्होंने 329 पारियों में 15,921 रन बनाए हैं। इंग्लैंड की पारी के दौरान बेन स्टोक्स रिटायर्ड हट होकर पवेलियन लौट गए। उन्हें बाएं पैर में क्रैम्प की शिकायत हुई, लेकिन कुछ समय बाद वह मैदान पर लौट आए। वह 198 गेंदों में 11 चौके और 3 छक्के की मदद से 141 रन बनाकर आउट हुए। उनके अलावा क्रिस वोक्स ने 4 रन बनाए, ब्रॉयडन काज ने 47 रन और जोफ्रा आर्चर ने 2 रन बनाए। भारत के लिए रवींद्र जडेजा ने 4 विकेट लिए,
जबकि जसप्रीत बुमराह और वाशिंगटन सुंदर को 2-2 विकेट मिले। वहीं अंशुल कंबोज और मोहम्मद सिराज को 1-1 सफलता मिली। ऐसे ही खबर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।